नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी को सप्रेम हरिस्मरण। श्रद्धेय महाराज जी ने कृपा करके कुछ दिनों से जो बात चला रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य है ये हित की भावना हम सभी साधक साधिकाओं के हृदय में बैठ जाए, हमारा स्वरूप हित स्वरूप बन जाए। जैसे सूर्य का स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, प्रकाशमय है, अंधकारमय नहीं है। इस प्रकार हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो है हितमय है, हित स्वरूप है। परंतु स्वार्थ, अभिमान और कुसंग के कारण ये स्वार्थमय, स्वार्थ स्वरूप बन गया। यदि निष्पक्ष दृष्टिकोण से और गंभीरता से हम विचार करेंगे, वास्तव में एक हित की भावना ये कोई एक देशीय साधक के लिए नहीं है, एक मार्गीय साधक के लिए नहीं है। ये तो सबके लिए, चाहे कोई साधक किसी भी मार्ग पे चले। जैसे उदाहरण स्वरूप पूछा जाए, श्वास लेना जो हवा, ये कौन सी मार्ग के साधक के लिए काम की है? अरे मार्ग क्या, पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता सबके लिए हवा के बिना कोई जी नहीं सकते। इस प्रकार जिस प्रकार हवा एक नीड्स है, एक आवश्यक है, नेसेसरी हमारे जीवन की है, प्राण रक्षा करने के लिए, जीवन धारण करने के लिए, इस प्रकार इस दास के विचार से, भाव से हित की भावना इस सभी प्रकार साधक के लिए, चाहे ज्ञान मार्ग के साधक हो, चाहे योग मार्ग के साधक हो, चाहे भक्ति मार्ग के साधक हो, चाहे प्रेम मार्ग के साधक हो, सबके लिए बहुत आवश्यक है। इसके बिना कोई मार्ग तय हो नहीं सकता। इसके बिना वो आगे बढ़ नहीं सकता, इनकी गति हो नहीं सकती, वो रुक जाएगा। भले ज्ञान की बात करें, लेकिन यदि स्वार्थ की भावना है, वो ज्ञान वास्तव में, बातें तो ज्ञान की हो सकती है, लेकिन जीवन और आचरण ज्ञानमय नहीं होगा। भक्ति मार्ग में चले, यदि हित की भावना नहीं है, भक्ति की पूर्णता नहीं आएगी। इसलिए जो हित की भावना है, ये हित क्या है? हित हमारा स्वरूप है। वास्तव में भगवान ने जो हमको निर्माण किया, रचना की हमारी, ये केवल दूसरे के लिए। महाराज जी कहते हैं ना, एक पुरुष एक स्त्री, एक पुरुष खुद का काम में नहीं आता, स्त्री खुद के काम में नहीं आती, एक दूसरे के लिए है। इस प्रकार जो हमारा निर्माण, हमारी रचना है, दूसरे के लिए है। ये क्या है? परंतु जब हम हमको अपने लिए मान लेते हैं, यही तो बंधन का कारण, यही तो दुख का कारण। केवल दूसरे के लिए, परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यतः। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं को, देवता आपकी सेवा करे, आपके, और आप उनकी। परस्परम भावयन्तः, कल्याण कैसे होता है? दूसरे की भावना को रक्षा करने से। दूसरे की भावना क्या है? एक है कर्तव्य, एक है अधिकार। दूसरे के अधिकार को रक्षा करना, दूसरे का अधिकार रक्षा करने से कर्तव्य का पालन होता है। और वास्तविक कर्तव्य का पालन कहा जाए तो दूसरे के अधिकार की रक्षा होती है। तो कहने का तात्पर्य, ये जो हित की भावना है, अभी 2-3 दिन से चर्चा चल रही है, ये हित शब्द है, ये वास्तव में ये हित को हमको वंदना करना चाहिए। जैसे हम भगवान को वंदना करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, और भगवान को प्रणाम करने की बड़ी महिमा है।
एक बार अगर कोई कृष्ण को, भगवान को प्रणाम कर लेता है तो करोड़ दान पुण्य तीर्थ व्रत से भी बढ़कर माना जाता है। और फिर भगवान को प्रणाम करने वाला फिर संसार में जन्म नहीं लेता, ये शास्त्र में वर्णन आया है। इस प्रकार बंदे हितम, हम हित को वंदना करते हैं। पहले चर्चा हुई थी, हित शब्द इतना व्यापक है जिसके अंदर विश्व और विश्वंभर समा जाते हैं। और हित स्वरूप, हमारा स्वरूप ही हित स्वरूप है। जो हित स्वरूप है इसको हमने मलिन स्वरूप बना दिया, इसको हमने स्वार्थ स्वरूप बना दिया। हमारे जो बुद्धि कुंठित हो गई, सोच, विचार, भावनाएं, ये सारे कुंठित कर लिए हमने अपने लिए। हमने दृष्टि, जो व्यापक दृष्टि को हमने संकुचित दृष्टि, संकीर्ण दृष्टिकोण हमारी हो गई। जहां पर संकीर्णता हो जाती है वहां पर गंदगी होती है, जहां पर व्यापकता आती है वहां पर निर्मलता और पवित्रता छा जाती है। वास्तव में साधक का हृदय, एक प्रेमी, रसिक, एक भक्त का हृदय इस प्रकार विशाल होना चाहिए जो कि आकाश की विशालता से भी बढ़कर है। इतनी गंभीर होना चाहिए जो कि समुद्र की गहराई से भी बढ़कर और गहराई है। सब समा जाते उसके अंदर में, हृदय में। तब तो हम संतों के पास में जाते हैं, तब तो हम भक्तों के पास में जाए कि मन की व्यथा कहते हैं। इसलिए यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में 12वां अध्याय के 4 नंबर श्लोक में और 5वां अध्याय के 25 नंबर श्लोक में ये सर्वभूत हिते रहता, ये 2 बार ये बात आई है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रहता। 12वां अध्याय के 4 नंबर श्लोक में आया है, संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रहता। इंद्रियों को संयम करना, सर्वत्र समबुद्धि रखना, ऐसे जो करता है, और ते प्राप्नुवन्ति मामेव, जो संपूर्ण प्राणियों की हित में जिनकी रति है। कल चर्चा हुई थी, अभी हमने हित किया नहीं, क्रियात्मक रूप से शरीर से, मन से, वाणी से, धन से हमने किसके अभी उपकार किया ही नहीं, परंतु हमारी भावना है किसी को किंचित मात्र भी दुख नहीं पहुंचे। सबसे बड़ी सेवा क्या है? मेरे तन मन वचन से मैं किसी को भी किंचित मात्र दुख नहीं दूंगा। किसी को किंचित मात्र दुख नहीं देना, ये ही बड़ी सेवा है। और 5 अध्याय की 25 नंबर श्लोक में बताए है भगवान ने, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। ये सभी प्रकार साधकों के लिए, कर्मयोग की, ज्ञान योग की, भक्ति योग की, प्रेम योग की, सभी प्रकार साधक के लिए ये हित काम की है, बहुत आवश्यक है। हित की भावना, जब तक हित की भावना नहीं है तब हम मनुष्य और साधक कहने के लायक नहीं। हमारे अंदर मनुष्यता और साधुता नहीं है। इसलिए हित की भावना सबके अंदर में। अरे भैया देखो, ये तो हमारे लिए कोई सुनी सिखाई बातें नहीं है, ये तो हमको जैसे कहते हैं ना, भगवान की और संतों के द्वारा ये विशेष उपहार मिला है। हमको जिन 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 महापुरुषों का संग मिला है, जिन जिन महापुरुषों के सानिध्य में रहे हैं और जिनकी वाणी हम सुन रहे हैं, उनके जीवन को देखो। उनकी जीवन से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए, ये प्रेरणा लेनी चाहिए। अरे हमारे माता पिता को तो देखो, उनका जीवन कैसा है, उनका आचरण कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, उन्होंने किसके लिए जिया था, उन्होंने किसके लिए जीवन धारण किया था। उनके रग रग में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक भावना में, प्रत्येक विचार में केवल संपूर्ण प्राणी के हित के लिए ही उनकी भावना है। कहते उनकी सब कुछ उनकी संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए ही है। कि ये कहते हैं ना, जैसे प्रत्येक नस में जैसे खून प्रवाहित तो होती है, उनके प्रत्येक नस में ऐसे हित की भावना प्रवाहित तो होती है, कहने का तात्पर्य।
सबका कल्याण कैसे हो, जल्दी से जल्दी और सुगम से सुगम उपाय से, और इस खोज में मैं लगा हुआ हूं। जीवन के प्रारंभ से लेकर, साधन के प्रारंभ काल से लेकर और अंतिम समय तक। महाराज जी को जो छोटे अवस्था में गुरुजी ने पूछा, अरे सुखदेव, सुख तू यहाँ क्यों आया रे? तो महाराज जी ने कैसे, माने स्वाभाविक ही भोले भाले स्वच्छ निर्मल हृदय से, और स्वाभाविक ही ठाकुर जी उनकी माने जुबान से ये उत्तर निकाले थे कि मैं यहाँ भजन कराने आया हूँ। भजन करने आया हूँ नहीं, भजन कराने आया हूँ। भजन कराने अर्थात भगवान की ओर सम्मुख कराने, भगवान की ओर लगाने। आज कितने को लगाए, जिनके हृदय में ये भावना है सब भगवत प्राप्ति, सबको भगवत प्राप्त हो जाए, सब भगवान में लगे जाए, सबका कल्याण हो जाए, ये क्या है? और उन्हीं की संतान हम हैं। संतान कैसे? एक नादज एक बिंदुज। वास्तव में उन्हीं की वाणी, जिन जिन जिन्होंने श्रवण किया, उन्हीं की वाणी को जो आदर करते हैं, उनकी नादज संतान है। सेठ जी का देखिए, आज परहित की भावना से जिनके प्रत्येक क्रियाएं, प्रत्येक भावनाएं, गीता प्रेस, आज गीता भवन, आज देखिए गोविंद भवन, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी कार्य है, वो अपने सुख के लिए क्या किया। एक व्यक्ति आजकल के समय में रहने के लिए बिना किराए के एक रूम भी नहीं देता। अब तीर्थ स्थान में देखो, परंतु ऐसे तीर्थों में गंगा किनारे जिन्होंने इतने विशाल भवन बना के, और परहित की भावना को लेकर, जिन्होंने चावल दाल गेहूं सारी सामग्री 6 महीना पहले से संग्रह करते थे, दूसरे को सत्संग मिले, दूसरे की सेवा हो, इससे कौन कर सकता है? आप विचार करो, जिनके अंदर में ऐसी भावना, और हम उनके नादज संतान हैं, हम उनकी वंशज है, हम उनकी परिकर है, हम उन्हीं के हैं। अरे एक स्वाभिमान तो होना चाहिए, हम इन संतों के हैं। जब इन संतों के है स्वाभिमान होगा, तो शेर का बच्चा कभी भूख के मारे में घास नहीं खाएगा। जो हित की भावना के लिए अभी जो हम सोचते, अरे हित की भावना हमारे नहीं हो रहे, हमें स्वार्थ आ जाता है, अभिमान आ जाता है, हम कर नहीं पाते, जब ऐसे भाव कभी आए, तो उस समय में सेठ जी को याद कर लेना, महाराज जी को याद कर लेना, भाई जी को याद कर लेना, स्वामी शरणानंद महाराज को याद करना, जिनके जिन संतों में श्रद्धा है, विश्वास है, उन संत महापुरुष को याद कर लेना। याद करना अर्थात हम शेर के बच्चे हैं, कभी गिधड़ की आवाज से डर नहीं जाएंगे, कभी भूख के मारे में घास नहीं खा लेंगे, और वो याद करते ही हमारे स्वरूप जागृत हो जाएगी, जो हित स्वरूप है। अरे भैया, भगवान को याद करने से हमारे सहज सुख राशि ये स्वरूप याद आ जाएगी, और संत महापुरुष को याद करने से हमारे हित स्वरूप की याद आ जाएगी। जब हम हितमय है, हित स्वरूप है, जिनका जीवन हितमय है, हित के लिए, पर हित के लिए जिन्होंने जीवन को समर्पित किया है, महाराज जी को देखो, इससे कौन कर सकता है? आज हमको थोड़ी सी अगर कष्ट होता है, शरीर में पीड़ा होती है, हम छुट्टी ले लेते हैं, हम कहते हैं हम कर नहीं सकते, हमारे ऐसे है। महाराज जी ने कभी छुट्टी लिया है? प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय में, प्रत्येक अवस्था में उन्होंने परहित के लिए, अंतिम समय महाप्रयाण से पहले भी उन्होंने सेवा की, और अभी तक भी सेवा चल रही है। ये क्या है? ये केवल परहित की भावना। सबका कल्याण हो, सबका सबका, जो सबका कल्याण हो, सबका हित हो, किसी को किंचित मात्र भी मेरे द्वारा दुख नहीं पहुंचे, कष्ट नहीं पहुंचे, तन मन वचन से, ये भाव आते ही, कल बताया था, ये गंगा जी लहराती है हृदय में। हृदय से मलिनता, उदासीनता, खिन्नता, ये सब अपने आप दूर हो जाती है। समस्त विकार अपने आप दूर होते हैं। विकारों को दूर करने के लिए अलग से साधन करने की आवश्यकता नहीं है। जब हित की भावना हृदय में आए, परहित की भावना आए, अब देखेंगे उसमें तत्काल ही हमारे हृदय की ये सारी विकार अपने आप दूर होंगी। सच बताऊं, साधक के लिए तो 5 बात, ऐसी सार बात बता रहे हैं, सबसे बढ़कर, सबसे बढ़कर क्या, सबसे बढ़कर है मेरे लिए बस बुराई रहित होना। परहित की भावना से बढ़कर कोई साधन नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं, मेरे लिए बुराई रहित होना और परहित
की भावना रखना, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। ये सर्वोपरि साधन है, आदि साधन है और अंत साधन है। साधन के नाम अगर लेते हैं, और मेरे लिए शरणागति से बढ़कर कोई जीवन नहीं है। यदि जीवन चाहते हैं तो भगवान के चरण में शरणापन्न हो जाए। इनसे बढ़कर, इससे बढ़कर कोई जीवन नहीं है। देखो, शरणागति अर्थात मैं जाके भगवान के चरण में शरणागत हुआ, मैं केवल भगवान का ही हूं, जो महाराज जी ने कहा, इस शरणागति के बाद। परंतु भजन, शरणागति होने के बाद हाँ निश्चिंतता आ जाती है, पाप से मुक्त हो जाते हैं, परंतु भगवान मीठे नहीं लगते, प्यारे नहीं लगते, भजन नहीं होता। जीवन अलग है और भजन अलग है। भजन क्या है? मेरे लिए आत्मीयता से बढ़कर कोई भजन नहीं है। जब आत्मीयता होती है, केवल केवल प्रियतम मेरे है, मेरे तो गिरिधर गोपाल, केवल वो मेरे है, इससे बढ़कर कोई भजन नहीं। तब देखो, जीवन जब भजनमय होता है, जीवन ही भजन और भजन ही जीवन फिर हो जाता है। और मेरे लिए आवश्यकता से बढ़कर कोई उपासना नहीं है। आवश्यकता क्या है? मैं तो शरणापन्न हो गया, मैं उनकी चरण में चला गया, उनको अपना स्वीकार कर लिया, परंतु अभी तक मैं नहीं चाह रहा हूं कि प्रभु, जब मैं केवल आपका ही हूं और केवल आप ही मेरे हैं, तो मुझे आपके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। अभी हमारी स्थिति क्या है? हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, परंतु हम केवल भगवान को नहीं चाहते, हम केवल उनकी आवश्यकता का अनुभव नहीं करते। अभी हमको और भी कुछ चाहिए, मान भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सुख चाहिए, मन चाहिए, होना चाहिए, मेरी बात सब माने, मुझे आदर दे, ये भी चाहिए। ये अंदर से, आप देखो, कहने की बात नहीं, इस छाती में हाथ रख के अपने आप को पूछिए, क्या उत्तर मिलता है। सबकी एक प्रकार की बात नहीं है, सब साधकों की अलग अलग है, तब तो अटकाव है, तब तो अभी तक हम बैठे हुए हैं। इसलिए केवल तुम ही बस एक आवश्यकता, भाई जी ने कहा है, बस तुम ही बस एक आवश्यकता, ये ही उपासना है, ये सर्वोपरि उपासना है। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई उपासना नहीं। ये होने के बाद में सारे आनुषंगिक सहायक है, करो, कोई मना नहीं है। और पांचवी बात बता रहा हूं, जो बात दास के विचार में, भाव में आया था, जो कहते ठाकुर जी की संत महापुरुष आशीर्वाद दे दे, कृपा कर ले, एक वरदान मिल जाए। वास्तव में संत और भगवंत कृपा पर अटूट विश्वास से बढ़कर मेरे लिए कोई वरदान नहीं। मेरे ऊपर भगवान की और संतों की विशेष कृपा है, इस पर अटूट विश्वास करना, इससे बढ़कर कोई वरदान नहीं है, इससे बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं है। तो साधक क्या करे? जो जो बात पकड़ में आती है, उसी बात को लेकर चल पड़े। जब तक चलेगा नहीं, तब तक मंजिल मिलेगा नहीं, चलना पड़ेगा बस। चाहे तो खुद चल पड़े, अगर खुद चलने में असमर्थ है तो चलती गाड़ी में बैठी जाए। जिसे ट्रेन चलती है, अगर ट्रेन में हम स्टेशन से बैठे, हम चलते नहीं है, ट्रेन चलती है, लेकिन हमको उस ट्रेन में बैठना पड़ेगा, ट्रेन छोड़कर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इधर नहीं, जब तक हमारे गंतव्य स्थल नहीं आए तब तक बैठना पड़ेगा। अर्थात भगवान के चरणों में, भगवान की संत महापुरुषों की वचनों में, देखो, भगवान के चरण में कौन बैठ सकता है? जो संत महापुरुषों की वचन में बैठ जाता है, विश्वास कर लेता है, इनको जीवन का आधार मान लेता है, वही संत भगवान के चरण में बैठ सकता है। ऐसे नहीं बैठ पाएगा। टिकट के बिना कोई गाड़ी में बैठ सकता है क्या? ये संत महापुरुषों की वचन पर विश्वास करना, उनको हृदय में बैठना, आपको टिकट मिल जाना है। जब आपके पास में टिकट है, आप आराम से
बिना रोक टोक के, बिना संकोच से अब यात्रा कर सकते। इसलिए संत महापुरुषों की वचन पर विश्वास करना, उनको हृदय में बैठा देना, ये टिकट प्राप्त कर लेना है। फिर हमको गाड़ी में बैठने के लिए कोई मना नहीं, फिर जो चरण में बैठेंगे फिर हमको चलना नहीं पड़ेगा। अभी गाड़ी चलेगी, अभी भगवान चलेंगे, अभी संत महापुरुष चलेंगे, हमको तो केवल चरण पकड़ी सटे रहो, उनके चरण में बैठ रहना, ये भी चलना है। ये भी चलना नहीं, ये ही वास्तविक चलना है। इसलिए जो बात आई है हमारे मन में, तो बात आती है जो संत महापुरुष हमको मिले हैं, महाराज जी, सेठ जी, भाई जी, शरणान जी महाराज, बाबा, ऐसे जैसे जो दिव्य महापुरुष मिले हैं, वास्तव में उनकी जो भावना है, उनकी जो परहित की भावना है, सर्वभूत हितरता की भावना है, हम उन्हीं के हैं। बस ये हमारे सबके हृदय में बैठ जाए, सबके हृदय में भाव आ जाए। देखो एक गहरी बात बता रहा हूँ, कोई किसको कितना भी सुख पहुंचा दे, भौतिक वस्तु, दवाई दे दे, भोजन दे दे, वो दे दे, वो दे दे, परंतु उनके हृदय में जब तक दूसरे की हित की भावना नहीं है, वो सेवा नहीं हो सकती। वो ये सेवा है, लेकिन असली सेवा, वास्तविक सेवा केवल हित हो, वो भगवान तक पहुंचे। और दुख होना चाहिए, अरे हमको जब भाई देखो ये व्यक्ति, हम मरने के बाद रोते, व्यक्ति चला गया, अरे भैया साधु संत या साधक साधिका तब रोते हैं जिनको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया था, जिसको दिया था उन्होंने अपना काम किए बिना संसार से विदा ले लिया। इसलिए हमको रोना चाहिए, इसलिए हमको दुख होना चाहिए। और मृत्यु कारण से वैसे तो अब मृत्यु तो अवसंभावी है, परंतु उन्होंने जिसके लिए मनुष्य शरीर लिया था उनको वो चीज नहीं मिली, इसलिए उनको रोना चाहिए। ये दूसरी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई, शरीर छोड़ना पड़ा, अगर दुखी हो जाएंगे, ये हित की भावना है। और दूसरे सब भगवान की ओर चल रहे हैं, इसलिए उनको वास्तव में जीवन मिलेगा, इसमें जब सुखी हो जाएंगे, ये हित की भावना है। परंतु हम तो साधारण सुख दुख में सुखी दुखी होते, इनसे बढ़कर ये सुखी दुखी होना, ये हित की भावना है। और हित की भावना से हमको सब कुछ मिलता है। नारायण नारायण नारायण।